बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग 1962 कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे, जो कि पाकिस्तान का सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन था। याद रहे, पाकिस्तान का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो 1956 में आया था। 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन 8 जून 1962 को इन्फोर्स्ड हुआ, जबकि पाकिस्तान में जब दूसरा मार्शल लॉ लगा ऑन 25 मार्च 1969, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो था ख़त्म हो गया था। याद रहे, हमारा दूसरा मार्शल लॉ किसने लगाया था? तो ये जनरल आगा मोहम्मद याहिया ख़ान ने सेकंड मार्शल लॉ इम्पोज किया था पाकिस्तान में। अब हम देखेंगे कि 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या मेन फीचर्स थे। तो नंबर 1 पर है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। याद रहे कि 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह हमारा 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटन फॉर्म में था। ब्लैक एंड वाइट पेजेस थे इसके, 250 आर्टिकल्स एंड 5 स्केड्यूल पर ये मुश्तमिल था। पॉइंट नंबर 2 है हमारे पास रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन था। इसमें अमेंडमेंट करना इतना ज़्यादा इजी नहीं था, ये एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस था। यहाँ पर अगर हम लोग इसमें अमेंडमेंट करना चाहे तो ना सिर्फ हमें 2/3 मेजॉरिटी पार्लियामेंट की चाहिए थी, बल्कि उसके साथ साथ हमें ऑथेंटिकेशन चाहिए थी प्रेसिडेंट की। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नेम ऑफ कंट्री। तो 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में कंट्री का नेम द रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा। पॉइंट नंबर 4 है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स। तो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे। तो जी नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास नेशनल लैंग्वेज। तो 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में उर्दू और बंगाली को एज ए नेशनल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाया गया पाकिस्तान के, क्योंकि उस टाइम पे बंगाल भी पाकिस्तान का पार्ट था। याद रहे 1971 में जाके बंगाल हमसे अलग हुआ। इस्लामिक प्रोविजंस, तो बहुत ज़्यादा इस्लामिक प्रोविजंस इंट्रोड्यूस हुए कि कोई भी ऐसा लॉ नहीं होगा जो इस्लाम के अगेंस्ट हो। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस फॉर्म की थी? तो ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, कि फर्स्ट टाइम फेडरल सिस्टम के जगह प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रखी गई, कि जो प्रेसिडेंट होगा, जो सदर होगा, वो हेड ऑफ द स्टेट होगा एंड ही हैज़ पावर टू अपॉइंट मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट। अगला पॉइंट है यूनिकैमरल पार्लियामेंट, यानी सिर्फ एक हाउस होगा, ओनली नेशनल असेंबली थी, सेनेट नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एलिमिनेशन ऑफ नॉन इस्लामिक प्रैक्टिसेस, कि जितनी भी ऐसी चीज़ें जो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ हैं, यानी सूद हो गया, जुआ, जना, नशा वगैरह, ये मुल्क में अलाउ नहीं होगी। आप लोग क्या लगता है कि क्या इस पे अमल किया गया था? बिल्कुल भी नहीं। अगला पॉइंट है हमारे पास पावर ऑफ प्रेसिडेंट्स, की जो प्रेसिडेंट था उसके पास क्या क्या पावर होंगी। ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। वो ना सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नर्स जो थे उनको अपॉइंट कर सकता था, बल्कि कंट्री में जितने भी इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स की अपॉइंटमेंट्स थी वो भी प्रेसिडेंट ही करता था। और उसके पास लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, मिलिट्री पावर्स भी मौजूद थे, और वो मुल्क में ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकता था। हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन था पाकिस्तान का, ये 1969 जब सेकंड मार्शल लॉ लगा, 25 मार्च 1969 को मार्शल लॉ इम्पोज होता है पाकिस्तान में, जो कि याहिया ख़ान इम्पोज करते हैं, और जितनी पावर्स होती हैं वो आर्मी कमांडर इन चीफ जनरल आगा मोहम्मद याहिया ख़ान के पास चली जाती हैं, और इस तरह से हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो जाता है, एब्रोगेट हो जाता है। थैंक यू।